हमारा जो टॉपिक है, एक प्रोवर्ब आप लोगों को पढ़ाए थे, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, या फिर उसी से रिलेटेड टॉपिक है स्वच्छ भारत अभियान या क्लीन इंडिया कैंपेन। बहुत ही पॉपुलर और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, और ये पैराग्राफ राइटिंग या ऐसे राइटिंग या इसी को हम लोग जो है आर्टिकल राइटिंग भी कहते हैं, तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो देखते हैं, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस इज ए वेल नोन और फेमस प्रोवर्ब, यानी क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है। प्रोवर्ब का अर्थ कहावत होता है। वेल नोन यानी जाना माना या सुप्रसिद्ध, प्रसिद्ध जिसको कहते हैं। फेमस दूसरा वर्ड इसके लिए आप यूज कर सकते हैं। वी ऑल नो दैट, हम सभी जानते हैं कि क्लीनलीनेस इज वेरी नेसेसरी, कि स्वच्छता बहुत ही आवश्यक है। इट कीप्स अस अवे, देखो कीप अवे मतलब होता है दूर रखना, अस यहाँ पर अस मतलब हम लोगों को, तो यह हमें जो है दूर रखती है फ्रॉम सेवरल डिजीजेस, कई बीमारियों से, अनेक बीमारियों से। टुडे आज वेरीवर वी गो, जहां कहीं हम जाते हैं, वी फाइंड रबिश, हम जो है बेकार की चीजें पाते हैं, कचरा कह लीजिए, जो कि किसी यूज का नहीं है। नो वन केयर्स अबाउट इट, कोई भी इस चीज पर ध्यान नहीं देता, कोई भी इस बात का ध्यान नहीं देता। सो इसीलिए इट इज वेरी नेसेसरी, यह बहुत ही आवश्यक है, जरूरी है, टू मेक पीपल अवेयर, लोगों को जागरूक करना। मेक पीपल अवेयर, अवेयर मतलब सतर्क या जागरूक, तो लोगों को जागरूक बनाने का काम हम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए सिर्फ दूसरों को कहने से नहीं होगा, हमें खुद हो करके दिखाना होगा। लेकिन नेता लोग तो कचरा ला ला के उछलता है, फिर उसी उठा कर साफ करता है, तो ऐसे में तो लोग कैसे अवेयर होगा। तो अगला पैराग्राफ है, स्वच्छ भारत अभियान इज ए कैंपेन, यह एक अभियान है, कैंपेन का अर्थ भी अभियान ही होता है। यह एक अभियान है विच स्टार्टेड, जिसकी शुरुआत हुई थी ऑन 2 अक्टूबर 2014, 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। इन द लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री की नेतृत्व में, ऑल द लीडर्स प्लेज्ड, सारे नेताओं ने शपथ लिया, प्लेज मतलब प्रतिज्ञा लेना, शपथ लेना, दैट दे विल कंट्रीब्यूट, कि वे योगदान देंगे, टू द क्लीनलीनेस ऑफ नेशन, राष्ट्र की स्वच्छता में, देश की स्वच्छता में अपना योगदान देंगे। इट हैज कंप्लीटेड इट्स 7 years सो फार, सो फार एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है अब तक, तो इसने जो है 7 साल पूरे कर लिए हैं, यानी इस अभियान ने, स्वच्छ भारत अभियान ने अपने 7 साल पूरे कर लिए हैं अब तक। बट लेकिन देयर इज नॉट मच चेंज, कुछ खास परिवर्तन, कुछ खास बदलाव नहीं दिख रहा। नोबडी अलोन कैन डू इट, और ये भी सच है कि जो है नोबडी अलोन कैन डू इट, कोई भी अकेला इसे नहीं कर सकता। सो इट इज आवर ड्यूटी, इसीलिए हमारा कर्तव्य है, ड्यूटी मतलब कर्तव्य होता है, टू मेक आवर नेशन, कि हम अपने देश को, अपने राष्ट्र को क्लीन एंड ग्रीन, स्वच्छ और हरा भरा बनाएं। और लास्ट में है, इफ वी वांट क्लीनलीनेस, यदि हम स्वच्छता चाहते हैं, वी मस्ट डू इट आवरसेल्व्स, ये हमें खुद ही करना चाहिए, अवश्य खुद करना चाहिए। वी कैन नॉट डिपेंड, हम आश्रित नहीं हो सकते, ऑन अदर्स, दूसरों पर, टू मेक आवर सराउंडिंग्स क्लीन, अपने आसपास की जगह को साफ रखने के लिए हम गंदा करेंगे और उम्मीद करेंगे कि हमारा वातावरण, हमारे आसपास की जगह वो साफ रहे, तो ये कैसे पॉसिबल है। 10 इस प्रकार वी कैन स्टे हेल्दी एंड क्लीन, हम चाहे तो इसमें और भी ऐड कर सकते थे, लेकिन हमने कंक्लूड किया, लेंथ आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, आप पैराग्राफ वाइज 2-2 लाइन भी ऐड कर देंगे तो ये लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार वी कैन स्टे, हम रह सकते हैं हेल्दी एंड क्लीन, हेल्दी मतलब स्वच्छ, स्वस्थ हो गया है ना, एंड क्लीन और स्वच्छ। तो सिर्फ कहने से नहीं होगा स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, जब तक स्वच्छता नहीं होगी। स्वच्छता कहा जाता है कि देखिए, इस जो प्रोवर्ब है इसका ही मतलब इतना बड़ा मतलब होता है, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, मतलब भगवान बाद में, पहले स्वच्छता। जब तक हम ही स्वच्छ नहीं रहेंगे तो स्वस्थ कैसे रहेंगे। और स्वास्थ्य जो है बहुत ही बड़ा हमारे जीवन में भूमिका अदा करता है। एक स्वस्थ व्यक्ति एक स्वस्थ समाज के निर्माण में अपनी योगदान दे सकता है। इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए सबसे पहले स्वच्छता, तो स्वास्थ्य अपने आप ठीक रहेगा, और जब स्वास्थ्य ठीक रहेगा तभी तो हम कोई काम को जिम्मेदारी पूर्वक अच्छे से निभा पाएंगे, कर पाएंगे।